I hope you all are fine and happy. My name is Binish and you are watching my YouTube channel Binish Fun. And today's topic is Discover Yourself. आज एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को वो स्टोरी समझ आएगी, आप लोग उस स्टोरी से बहुत कुछ सीख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। एक गांव में एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था जो हर रोज़ अपनी ड्यूटी करता और जो ड्यूटी से उसको पैसे मिलते उसी से वो गुजर बसर करता, अपनी फैमिली को पालता था। अब उसका काम ये था कि हर रोज़ गांव से जाना, अपने घर से जाना और पत्थरों को तोड़ना, और उन कुछ पत्थरों को तोड़ने के बाद या बहुत सारे पत्थरों को तोड़ने के बाद जो उसको छोटा सा अमाउंट मिलता था उससे सिर्फ उसका 2 टाइम का खाना ही पूरा हो पाता था। और वो अपनी इस लाइफ में खुश था, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना कभी उसने कुछ सोचा कि मैं ये क्या काम करता हूँ। एक दिन अचानक से जब वो ये काम करके पत्थरों को बहुत मेहनत से तोड़कर जब वो घर आ रहा था, रास्ते में उसको एक सोच आई कि क्या लाइफ है ये। हर रोज़ आता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, पत्थरों को तोड़ता हूँ और फिर थोड़े से पैसे मिलते हैं और घर वालों के लिए उस खाना लेकर जाता हूँ, या 2 टाइम का खाना सिर्फ बना पाते हैं हम लोग उन पैसों से। तो क्यों ना मैं अमीर हो जाऊं, या ऐसा मैं क्या करूं कि मैं अमीर हो जाऊं, ये कोई लाइफ है। उसने ये सोचा कि मुझे अपनी लाइफ को अब चेंज कर। वो रास्ते में जाते हुए ये बातों को सोच रहा था कि अमीर कैसे हुआ जाए और अपनी लाइफ को कैसे बदला जाए। सोचते सोचते घर पहुंचा, घर गया, खाना खाया और अपने बिस्तर पर लेट गया। जब वो अपने बिस्तर पर लेट गया तो यही बात सोचते सोचते उसे नींद आ गई कि अमीर कैसे हुआ जाए, अपनी ज़िंदगी को बदला कैसे जाए। जब वो सोया तो उसको एक ख्वाब आना शुरू हुआ। ख्वाब में उसको एक बड़ा आलीशान और खूबसूरत घर नजर आया और उसने दिल में ख्वाहिश की, काश ये घर मेरा हो जाए। अभी उसके ख्वाहिश करने की देर थी कि उतनी ही देर में वो घर उसी का हो गया। वो अपने घर में बहुत खुश था, अपने घर को देख रहा था, बहुत प्यारा और बहुत बड़ा घर था वो। अचानक से उसको एक शोर सुनाई दिया। उसने अपने घर की विंडो से देखा तो उसके घर के बाहर से एक रैली जा रही थी जिसमें एक बहुत बड़ा कोई गवर्नर या कोई बहुत बड़े ओहदे का बंदा, सियासतदान उस रैली में था और लोग उससे हाथ मिलाने के लिए एक दूसरे को धक्के दे रहे थे और बहुत ज़्यादा क्राउड था उस बंदे को देखने के लिए, उसकी पिक्चर क्लिक करने के लिए। अब वो जो गरीब आदमी, जो वो मजदूर पत्थर काट के सोया और उसको ख्वाब आया कि ये घर मेरा हो जाए, तो उसका घर उसका घर हो गया। अब उसकी वो खुशी कम हो गई। अब उसे लगा कि ये जो आदमी है ये बहुत ताकतवर है। अब उसने उस आदमी को देखा जो कि एक बहुत बड़ा कोई सियासतदान था और लोग उसके लिए, उसके साथ पिक्चर्स बनाने के लिए एक दूसरे को धक्के दे रहे थे और बहुत ज़्यादा क्राउड था। अब उसने उस बंदे को देखा कि ये तो बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत बड़ा आदमी है, लोग मर रहे हैं इसके पीछे, तो क्यों ना मैं इसके जैसा हो जाऊं। अभी वो विश कर रहा था कि इतनी ही देर में सूरज की तेज रोशनी ने उस आदमी के ऊपर धूप पड़ी, क्राउड की वजह से, गर्मी की वजह से वो बेहोश हो गया। उस आदमी ने फौरन से सोचा कि ये इतना ताकतवर इंसान, इतना पावरफुल बंदा, और इसको सूरज की रोशनी ने निढाल कर दिया, सूरज की रोशनी ने इसे गिरा दिया। जो लोगों ने उसको हाथों पे उठाया हुआ था वो एकदम जमीन पर गिर गया। तो उसने सोचा कि इस बंदे से ज्यादा ताकतवर वो सूरज है जिसने इसको गिरा दिया। अब उसने दिल में विश की कि काश मैं सूरज बन जाऊं। अभी उसने ये विश की और वो सूरज बन गया और वो अपनी पूरी आबोताब के साथ, पूरी रोशनी के साथ चमकना शुरू हो गया और बहुत खुश हुआ कि मैं सूरज बन गया। अब थोड़ी देर में ये खुशी उसकी फिर दोबारा कम होने वाली थी। कुछ ही देर में बादल आए और सूरज को छुपा दिया। फिर उसने सोचा कि ये बादल सूरज से भी ताकतवर है, जिन्होंने इतने बड़े सूरज को, जिसकी इतनी ज्यादा रोशनी है, उसको छुपा दिया। और उसने दिल में विश की
काश मैं ये बादल बन जाऊं। और ये विश भी उसकी फौरन से पूरी हो गई और वो बादल बन गया और वो खूब मज़े करने लग गया, आसमान पर इधर उधर जाना शुरू हो गया और बड़ा खुश। अब ये खुशी भी उसकी कुछ ही लम्हों की थी। एकदम तेज हवाएं चली और सब बादल उड़ गए, सारे बादलों को उड़ा दिया। फिर उसको एहसास हुआ कि इन बादलों से ज्यादा हवा ताकतवर है जिसने इन बादलों को उड़ा दिया। फिर उसने ख्वाहिश की, फिर उसने विश मांगी कि काश मैं हवा बन जाऊं। और कुछ ही मिनट में उसकी ये विश भी पूरी हो गई और वो हवा बन गई। और जब वो हवा बन गया तो जोर से चलने लगा, चीज़ों को इधर से उधर फेंकने लगा, अपनी हर चीज, अपनी पूरी ताकत हर चीज़ पर लगाने लगा। और वो बड़ा खुश था, अपनी उस ताकत को एंजॉय कर रहा था कि अचानक ही उसकी ये खुशी भी उससे छिनने वाली थी। वो जब अपनी पूरी ताकत के साथ उड़ रहा था हवा बनकर, तो उसके रास्ते में एक बहुत बड़ा पहाड़ आ गया। उसने अपनी पूरी जान लगा दी, उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी उस पहाड़ को हिलाने की, लेकिन वो पहाड़ अपनी जगह से टस से मस ना हुआ। वो पहाड़ बिल्कुल ना हिला और वो थक गया और उसने कहा ये पहाड़ तो हवा से भी ज्यादा ताकतवर है, काश मैं ये पहाड़ होता। अब उसने जैसे ही विश की तो वो एक पहाड़ बन गया और वो बहुत खुश कि मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हूँ, मैं दुनिया की सबसे ज्यादा ताकत रखने वाला हूँ। और फिर एक दिन उसको दर्द महसूस हुई, उसको लगा कि कोई मुझे तोड़ रहा है। उसको बहुत तकलीफ होने लगी, वो रोने लग गया कि ये कौन है जो मुझे तोड़ रहा है। उसने विश की कि ये जो इस इतने बड़े पहाड़ को तोड़ सकता है, काश मैं वो बन जाऊं। लेकिन उसकी ये विश पूरी नहीं हुई। उसने फिर से विश की कि जो इस पहाड़ को तोड़ रहा है मैं वो बन जाऊं। फिर भी उसकी विश नहीं पूरी हुई। फिर उसने पूरी ताकत से चिल्लाकर ये विश की कि मैं ये पहाड़ जो तोड़ रहा है मैं वो बन जाऊं। लेकिन ये उसकी विश ना पूरी हुई और उसको दर्द होती रही और उसको पेन होती रही और वो एकदम से अपनी नींद से उठ गया। और जब उठा तो उसने अपने ख्वाब के बारे में सोचा, तो उसको याद आया कि वो पहाड़ को जो तोड़ रहा था, जब मैंने वो विश की तो मैंने वो विश क्यों नहीं मेरी पूरी हुई। तो उसको एहसास हुआ कि वो पहाड़ तोड़ने वाला शख्स मैं ही था, क्योंकि वो खुद वही था, इसलिए वो विश उसकी पूरी नहीं हो रही थी, क्योंकि वो ऑलरेडी वही था। तो हम इंसान कुछ इसी तरह अपनी ब्लेसिंग्स को, अपने टैलेंट को छोड़कर दूसरों के टैलेंट और दूसरों की ब्लेसिंग पर नजर रख के बैठे होते हैं। हम दूसरों की तरह बनना चाहते हैं, लेकिन हम अपने टैलेंट को, अपने तोड़ों को भूल कर बैठे हुए हैं, दबा के रखा हुआ है हम लोगों ने। हमें पता ही नहीं है कि हमने अपने टैलेंट को कैसे यूज करना है। तो जागे अपने ख्वाबों से और अपने तोड़ों को खोदें और निकालें। अपने आप को डिस्कवर करें कि आप में कौन से टैलेंट है। अपने टैलेंट को यूज करें। दूसरों के जैसे आप नहीं हैं, लेकिन आप में अपनी एक खास खूबी जरूर होगी। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखेंगे और अपनी लाइफ में एक अच्छा चेंज लाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको वीडियो का जो पार्ट सबसे अच्छा लगा उस वीडियो पे कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर ना भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं अपनी वीडियो को थोड़ा और ज़्यादा अच्छा कर सकूं, क्योंकि मेरे लिए आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी न्यू अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें और याद रखिएगा, गॉड लव्स यू।